तो गाइज़ हमारे पास है ये J7 का फ़ोन और ये आप देख सकते हैं पूरा टूट रहा है। तो हम इसमें आपको फ़ोल्डर चेंज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसका बैक पैनल ओपन करना है। बैक पैनल ओपन करने के बाद ये बैटरी आपको हटा लेनी है। बैटरी हटाने के बाद यहाँ पर एक प्लास्टिक लगी रहती है, वो आपको हटा लेनी है। मैंने हटा रखी है। और उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले ये पत्ता रिमूव कर लेना है, ये पत्ता हटा लेना है। पत्ता हटाने के बाद अभी आपको इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हमें किस तरह से इस फोल्डर को हटाना है, आपको कुछ इस तरीके का एक पेपर ले लेना है। ये गिलास में भी निकल जाता है, 11D जो गिलास आते हैं उसमें भी ये निकल जाता है। एक नाजुक सी पन्नी होती है, इससे कि हमारा फ़ोल्डर सेफ़ रहता है, क्योंकि ये इतनी हार्ड नहीं होती, ना ही ये हमारे फ़ोल्डर का पत्ता काटती है। तो एक ये ले लेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, अगर आपके पास सेपरेटर है तो आप इसे सेपरेटर पे रख के आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेपरेटर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक ये ले लेना है 530 ग्लू रिमूवर। और उसके बाद आपको इसमें पाइप लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे मार लेना। और ध्यान रखें कि आपके ये कैमरे पर ना जाए, अगर ये कैमरे पर जाएगा तो आपके कैमरे को ख़राब कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको सारी बातें मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, क्या पता आप क्या चीज़ मिस्टेक कर दें। इस तरह से हमें ग्लू रिमूवर डालने के बाद ये पेपर लेना है और उसके बाद इस तरीके से हमें ये घुमाना है। इसके अंदर ये हमने देखिए डाल दिया है ये इस तरीके से। और याद रखें ये जो आप चला रहे हैं पेपर, ये आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसेड़ना है, वरना आपका पत्ता कट जाएगा। सिर्फ ये आप यहाँ तक जितना गोल्डन है इतना पत्ता घुसेड़ सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ कोई और सा फ़ोन है तो उसमें अगर यहाँ ब्लैक लाइन है तो सिर्फ ब्लैक लाइन तक आप ये पत्ता उसके अंदर डालेंगे। जैसे अभी हमारा इतना गोल्डन है तो इसे पत्ते को सिर्फ हम इतना ही गोल्डन तक रखेंगे, और साइडों से भी हम इतना ही रखेंगे जितना ये गोल्डन है, ज़्यादा अंदर नहीं डालेंगे। ज़्यादा अंदर डालोगे तो आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर डाल लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ गोल्डन तक रखना है। और जहाँ पर भी अटक जाए फिर ही आपको दोबारा से ये ग्लू रिमूवर डालना है। और उसके बाद फिर इसे आराम से इसे आगे पीछे करके थोड़ा सा इस तरह से खींचना है, ठीक है। अगर अभी ये टूटा हुआ है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कितना ही भी अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ सही फ़ोल्डर है तो आप वो फ़ोल्डर ख़राब कर देंगे अगर ज़्यादा अंदर डालेंगे। साइडों से खोलने के बाद अभी आपको ज़रा सा ये यहाँ अटकाना है पेपर, और इस तरीके से इसे उठा लेना है फ़ोल्डर को। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और सबसे नीचे यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ये चीज़ फंसा लेनी है सबसे नीचे, समझ रहे हो। कोई भी एक भी पेपर नहीं रहना चाहिए फ़ोल्डर का, ना ही कुछ रहना चाहिए। और फिर उसके अंदर ये डाल लेना है पेपर। डालने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये डालना है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ अटक चुका है तो अभी आपको 530 यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद उसके बाद आपको इस तरीके से सबसे नीचे आपको याद रखना है। एक बार देख लीजिए सबसे नीचे है, ठीक है। कोई भी हमने परत नहीं छोड़ी है फ़ोल्डर की, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और ये इस तरीके से आराम से आपका फ़ोल्डर खुल जाएगा। खुलने के बाद इस फ़ोल्डर को कुछ इस तरह से हटा लेंगे। हटाने के बाद अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं हमने ये पत्ता रिमूव तो कर ही रखा है। इस पत्ते को कुछ इस तरह से करके हम इसे बड़े प्यार से निकाल लेंगे। अभी हमारा फ़ोल्डर निकल चुका है। तो चलिए अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको नया फ़ोल्डर किस तरह से लगाना है और क्या सही तरीका है। अभी फ़ोल्डर उतारने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस पर नया फ़ोल्डर लगा के देखना है। चिपकाने से पहले नया फ़ोल्डर लगा के देखेंगे ये सारे बटन हमारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या कमी है। ये हमें दोबारा खोलना तो नहीं पड़ेगा फ़ोल्डर लगाने के बाद, तो इसीलिए हम पहले इस पर ऐसे ही फ़ोल्डर लगा के देखेंगे किस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा फ़ोल्डर है और उसके बाद ये हम इसके अंदर डालते हैं पत्ता, और ये देखिए लग चुका है यहाँ पर। अब इस पत्ते को हम यहाँ जोड़ लेंगे। और तो ये पत्ता हमने लगा लिया है और अभी हम इसकी बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी लगा लिया और अब हम इसे चालू करके देखते हैं। तो ये देखिए चालू हो चुका है। ये देखिए लॉक आया अभी यहाँ पर, ये देखिए। और इसके बाद देखिए बैक का बटन हमारा काम कर रहा है। तो हमारे ये बटन शायद काम कर रहे होंगे,
लेकिन लॉक की वजह से काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा बैक बटन काम कर रहा है। और अभी हम इसे क्या करेंगे, चार्जिंग पे लगा के देखेंगे, ताकि इसमें चार्जिंग का इशू तो नहीं है, पता फिर हमें इसे खोलना पड़ जाए, तो हम इसे चार्जिंग पे लगा के भी देख लेंगे। तो ये देखिए, अब हमें चार्जिंग चेक करनी है। बटन हमने चेक कर लिए हैं, ये चार्जिंग पे हमने ये लगाया, ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग पकड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है, चार्जिंग पकड़ लिया, तो जैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पर लॉक है तो हम इसे पूरा खोल के नहीं देख सकते हैं। और बाकी इसकी ब्राइटनेस देखिए, चेक कर लेनी है आपको, ये भी, ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई है, और ये देखिए कम ज़्यादा सब आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, हर चीज़ आपकी वर्क कर रही है। तो ये हमारा फ़ोल्डर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और अब हमें भरोसा हो चुका है कि अब हम फ़ोल्डर चिपका देंगे और हमें दोबारा फ़ोल्डर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको भी इसी तरीके से फ़ोन में सारी चीज़ चेक करके उसके बाद फ़ोल्डर लगाना है, क्योंकि ये जो सैमसंग के कुछ मॉडल हैं, इनमें फ़ोल्डर उतरने के बाद ही काम होता है। चाहे आप जैक डालो, चाहे फिर आप बटन डालो, चाहे आप पावर ऑन ऑफ का बटन डालो, कुछ भी, अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो आपको पहले फ़ोल्डर हटाना पड़ता है, और उसमें रिस्क रहता है। तो आपको पहले सब चीज़ चेक कर लेनी है, और उसके बाद हमें फ़ोल्डर लगाना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको फ़ोल्डर किस तरह से लगाना है। सबसे पहले निकाल लेंगे बैटरी निकालने के बाद अभी हम यहाँ से ये हटा देंगे और अपना फ़ोल्डर प्यार से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फ़ोल्डर निकाल लिया है। निकालने के बाद अभी हमें क्या करना है, इस पर ये जो भी गोंद लग रही है, ये हमें पूरी अच्छी तरीके से एकदम छुटा लेनी है, परफेक्ट तरीके से, थोड़ी सी भी गोंद ना रहे। अगर गोंद रहेगी तो हमारा फ़ोल्डर उठ सकता है और फ़ोल्डर के बाहर रोशनी आ सकती है। तो ये इस तरह से आपको ये सारी, ये जो देखें जितने भी ग्लू है, ठीक है, ये आपको पूरी परफेक्ट तरीके से साफ़ कर लेनी है यहाँ से। तो आपको ये गोंद ले लेनी है T7000, ठीक है। ये गोंद मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए ख़त्म भी हो चुकी है, ज़रा थोड़ी बहुत बच रही है, ठीक है। तो अभी आपको ये गोंद एकदम बढ़िया तरीके से अप्लाई कर लेनी है। आपको ये लाइट वाइट जो है इस पर वो लगे छोड़ देनी है, कभी आप उस पर भी गोंद लगा दें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सब पे गोंद अप्लाई कर लेनी है। सेंसर छोड़ देना है इसका, सेंसर पे गोंद नहीं लगानी है आपको। तो ये हमारे फ़ोन पर ग्लू लग चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। और ये इसका होम बटन है, तो आपको ये होम बटन रख लेना है परफेक्ट तरीके से। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, गोंद लगाने के बाद आपको लेना है अपना फ़ोल्डर लेने के बाद आपको इसे कुछ इस तरीके से रखना है। आपके फ़ोल्डर पे जो भी पिन्नी चिपक रही हो, आपको वो पिन्नी हटा देनी है, और फिर आपको यहाँ पर आपको डबल टेप का यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। डबल टेप लेने के बाद आपको ये डबल टेप काट लेनी है। तो आपको ये टेप इस तरह से चिपका लेनी है। चिपकाने के बाद अभी आपको थोड़े टेप और काट लेनी है अपनी, और ये टेप अभी आपको एक जगह चिपका लेनी है। उसके बाद आपको ये टेप पे से जो भी कागज़ है इस टेप पर, ये आपको छुटा लेना है। चलिए, इस टेप पे से आपको कागज़ छुटा लेना है, ये डबल टेप है, और यहाँ से भी आपको कागज़ छुटा लेना है। कागज़ छुटाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे करना है, और इस तरीके से दोनों तरफ से इसे चिपका लेना कुछ इस तरीके से। ये चिपकाने से ये होगा, आपका फ़ोल्डर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। चिपकाने के बाद अभी आपको क्या करना है, हमने गोंद लगा रखी है ऑलरेडी पहले से ही, तो इस फ़ोल्डर को इस तरीके से हम बिठाएंगे। सबसे पहले आपको ऊपर से बिठाना है। अभी आपको इस तरीके से पीछे से यहाँ से बिठा के, ऊपर से पीछे से इस तरीके से उल्टा रख के ये पत्ता कनेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये पत्ता कनेक्ट करने के बाद अच्छी तरीके से इसकी बैटरी लगा देनी है, इसका ढक्कन भी लगा देना है, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, चलिए ये आपको दिखा देता हूँ। रबड़ लेनी है, और ये रबड़ इस तरीके से पहले हमें खींच लेनी है ताकि टूटे ना, और ये इस तरीके से हमें रबड़ चढ़ा यूँ करके डबल ले लेनी है रबड़। अभी आपको क्या करना है, आपको ये इस तरीके से लेना है, ये इस तरीके से रबड़ यहाँ पे भी करनी है आपको। ये देखिए
परफेक्ट तरीके से रबड़ लग चुकी है। अभी आपको ये बैठ चुका है, ठीक है। ये देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इसे ऑन करके देखना है। ये देखिए ऑन हो चुका है, ठीक है। और ये आपको 4 घंटे तक यहाँ से रबड़ नहीं हटानी है, जब तक पूरा परफेक्ट बढ़िया तरीके से नहीं चिपक जाता है, जब तक आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए और हमारा फ़ोन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सब चीज़ ओके है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई से भी फ़ोन का फ़ोल्डर छुटा के इस तरीके से लगाएंगे जो नया फ़ोल्डर लगाएंगे, तो ये हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है।